कि हम धरती पर जीना चाहिए। परमेश्वर सोचा कि मेरे बच्चे धरती पर जाएंगे, मैंने इनको चुना है, मैंने इनको जीवन दिया है, तो धरती पर ये लोग जाएंगे तो इनको हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आग होना चाहिए, दिन में सूरज होना चाहिए, रात में चांद होना चाहिए, ओके, खाने पीने के लिए पेड़ पौधे होना चाहिए, है ना, बहुत सारे अनाज होना चाहिए। करके परमेश्वर ने क्या किया, ये सारे प्लान करके परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को बनाया। और सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने किसको बनाया, लास्ट में किसको बनाया, मनुष्य को। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं आप लोग में, ओके वालों, ओके, आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि आप लोग के पास नॉलेज है और मैं आपको सही शिक्षा दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पता रहेगा समझो, सर के बाहर जाएगा मेरा टॉपिक, ओके। परमेश्वर ने क्या किया, सारी सृष्टि को बनाने, परमेश्वर किसको बनाया, आदम को, आदम को ही बनाया, हवा को ही बनाया। मतलब परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, उसके बाद क्या किया, स्त्री बने। इसके लिए बोलते हैं कि लड़के का उम्र ज्यादा होना चाहिए, लड़की का उम्र, तो परमेश्वर भी क्या दिमाग लगाया है, पहले स्त्री नहीं बनेंगे, पहले किसको बनाएंगे, पुरुष को बनाएंगे, क्योंकि आदमी का उम्र क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, पहला क्या किया, आदम को बनाया, उसके बाद किसको बनाया, हव्वा को बनाया। और दोनों को परमेश्वर ने एक नियम दिया, जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया था, हम सभी को चुना था। तो धरती पर सबको आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर जितने छोटी चीज आपको तक ये सोच रहे, ओके। सो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हम सभी को चुना था। अभी धरती पर लाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कार्य को कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक आदम को बनाया, एक हव्वा को बनाया। और उस टाइम पे परमेश्वर ने पहला शादी धरती पर किया, वो किसका था, आदम और हव्वा, ओके, आदम और हव्वा। और परमेश्वर ने उनको क्या दिया पता है, जितने भी सारे लोग को मैंने सिलेक्शन किया था, कभी जगत की उत्पत्ति से पहले जितने लोगों को मैंने सिलेक्शन किया था, जितने लोग भी धरती पर आना चाहिए, तो उनको धरती पर लाने का परमिशन किसको दिया था, आदम हव्वा को दिया था। इसके लिए परमेश्वर जो है आदम हव्वा को बनाने के बाद, सारी सृष्टि उसको देने के बाद, तब क्या बोला, देखो पहला अध्याय 28 वचन उत्पत्ति का, पहला अध्याय 28 वचन पढ़ सकते तुरंत कोई भी आप। और परमेश्वर ने हाँ उसको आशीष दी, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो, हाँ फूलो फलो, और पृथ्वी में बढ़ जाओ, और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर क्या आज्ञा दिया, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या दिया, उनको आशीष दिया। आशीष देना मतलब उनको जो जरूरत है सब चीज पूरा करना, ओके। तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर क्या करो, भर जाओ। सच में परमेश्वर ने जब आदम को हव्वा को आज्ञा दिया था, इसीलिए आज जो है ना पंजाब में जिंदा हो। कितने लोगों को समझ में आया, परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को कहा था कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर क्या हो जाओ, सारी पृथ्वी में क्या आता है, पंजाब भी आता है, क्या आता है, सारी पृथ्वी पर पंजाब भी आता है। मुझे परमेश्वर ने बॉम्बे में जन्म दिया, आपको पंजाब में जन्म दिया। इस तरह परमेश्वर ने जो है हर एक जाति को, हर एक लोगों को क्या किया है, अलग अलग धरती पर क्या किया, मनुष्य को फैलाया। हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी मनुष्य है, पाकिस्तान में मनुष्य है, अमेरिका में मनुष्य, दुनिया के चारों तरफ क्या पता है, मनुष्य मनुष्य। मतलब परमेश्वर ने जितने लोगों को सिलेक्शन किया था, ओके, जितने लोगों को परमेश्वर सृष्टि बनाने से पहले चुना था, परमेश्वर ने क्या किया पता है, उसको पृथ्वी पर लाने क्या किया, प्लान किया। तो प्लान है परमेश्वर ने क्या रखा था पता है, विवाह। क्या रखा था, विवाह रखा था। क्योंकि विवाह क्या पता है, सब बातों में क्या है, आदर के योग्य है। क्योंकि जो विवाह करके अपना फैमिली प्लानिंग करता है, उसको सब इज्जत देते हैं। क्या करते हैं, सब इज्जत देते हैं। लेकिन विवाह के बिना भले वो उसका ही बेटा क्यों ना हो, तो भी लोग शक करेंगे, क्या बोलेंगे, पता नहीं किसका बेटा है ये। क्यों, बिना शादी का उसको इज्जत देंगे ना, बच्चे को इज्जत ना, माँ बाप को इज्जत, किसी को भी इज्जत दे रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि विवाह क्या पता है, सब बातों में क्या होना चाहिए, आदर के योग्य होना चाहिए। सच में आनंद जी का आज कितना साल हुआ है, 20 साल। कितना है ना, 20 साल भी आज के डेट में, 20 साल भी आज के डेट में पार करना बहुत बड़ी बात है। पता है आपको, 20 साल तक पति पत्नी दोनों मिलकर अपना लाइफ बिताना बहुत बड़ी बात है। क्यों पता है, आज इंडिया में सबसे ज्यादा केस किसका है पता है आपको, डिवोर्स। किसका है, और डिवोर्स का कहानी सुनेंगे समझो आप शॉक हो जाएंगे।
डिवोर्स का स्टोरी सुनेंगे तो एक का स्टोरी ऐसे कि शादी हुआ, घर में गए, बोलता रिंग नहीं दिया। क्या नहीं दिया? डिवोर्स दे दिया। तूने रिंग नहीं दिया तो मैं तेरे को डिवोर्स दे दे। किसके लिए? सिर्फ रिंग के लिए, है ना। और किस स्त्री ने क्या कर दिया? मुझे सोने का तुमने लाया लेकिन सस्ते वाला लाया। क्या लाया? सस्ते वाला। मेरे सहेली का पता है कितना? 50 लाख का है, तुमने लाया कितना? 50,000 का। तो मैं क्या करूंगी अभी मुझे अर्जेंट का 50 लाख का दो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? डिवोर्स। मतलब डिवोर्स देना खेल हो गया। क्या हो गया? हम छोटे बचपन में खेलते रहते थे, है ना। चॉकलेट दे तो कट्टी, चॉकलेट दे दे, नहीं तो कैडबरी दे दे, नहीं तो यहाँ पर रिंग दे तो कट्टी। मतलब डिवोर्स दे देंगे, जैसे बातिश नहीं करेंगे। किसके लिए? एक रिंग के लिए, ओके, एक साड़ी के लिए, एक सोने के लिए, न जाने महंगे महंगे कपड़े के लिए। लोग क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग का एक दिन भी जो है लाइफ साथ में नहीं चल रहा। कितना? बहुत से लोग का एक दिन में इस तरह 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, है ना। कोई 2-3 महीने में क्या कर रहे हैं पता है? डिवोर्स देकर क्या कर रहे हैं पता है? फैमिली क्या कर रहे हैं? जो विवाह जो आदर के साथ हुआ था, जो सम्मान के साथ हुआ था, वो एक चीज के लिए क्या कर रहे पता है? रिश्ता को तोड़ रहे। क्यों तोड़ रहे पता है? उनके पास ज्ञान नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने विवाह क्यों रखा वो पता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने विवाह करने क्यों बोला है, विवाह किस लिए करना चाहिए, क्या प्लानिंग है उसके पीछे, किसको पता नहीं है। बस लोगों को यही पता है कि अगर मैं शादी करूं तो 2 लाख रुपए क्या करेगा? ये दहेज दे देगा। क्या दे देगा? मतलब बिना काम किए, बिना जॉब पर जाए, बिना कुछ भी करे शादी कर लेंगे तो क्या मिल जाता है? 2 लाख रुपया। सच में विवाह ऐसा चीज है कि पूरा सामान दे देते घर का। कुछ लोग क्या करते? सुई से लेकर फ्रिज भी दे देंगे, टीवी भी दे देंगे, सब नहीं देगा तो नहीं, शादी से नहीं मांगते, कट्टी देर से। क्या देर से? मतलब शादी मतलब लोग क्या लग रहा है? शादी मतलब लोग क्या लग रहा है? बंगला मिलना चाहिए, गाड़ी मिलना चाहिए, धन दौलत मिलना चाहिए ना, इतना पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा। मतलब विवाह मतलब लोग को लग रहा है कि फ्री में पैसे आना। विवाह का मतलब क्या लग रहा है लोगों को? फ्री में पैसे आना। आप लोग भी ऐसा कुछ करेंगे तो बिल्कुल छोड़ दीजिए वो। आपके भी दिमाग, मेरा लड़का बड़ा हो गया है, ओके, मेरा लड़का बड़ा, तो अभी क्या करना चाहिए? पैसा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? लड़का भी 22 साल भी नहीं होता, काम 18 साल में कर दो, क्या जाता है? पैसा तो आता है। समझ में आ रहा है आपको? क्या जाता है? पैसा तो। ऐसा कुछ प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, समझो सच में वो फैमिली का जीवन खराब हो जाए, कभी भी डिवोर्स दे सकते हो, ओके। लेकिन आपको विवाह का मतलब पता होगा, विवाह क्यों करते हैं, परमेश्वर प्लानिंग को क्यों रखा, इन सारी बातों का समझ में आ गया समझो, तो आपको ना किसी चीज का लालच नहीं रहेगा। आपको किसी चीज का लालच नहीं रहेगा। लेकिन कब? जब आपको पता चलेगा कि विवाह क्यों है, विवाह क्यों है, उस नियम को किसने रखा है और क्यों रखा है, क्या कारण है कि विवाह इस धरती पर हम लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चे पैदा कर शादी क्या करने की जरूरत है? शादी करने के लिए वो मूर्ख लोग नहीं पता, क्योंकि सिस्टम में नहीं चलते, सिस्टम में नहीं चलते। लेकिन परमेश्वर का वचन बात है कि विवाह क्या पता है? सब बातों में क्या है? आदर की बात समझी जाए। सच में आज मैं पैदा हूं, मुझे पता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, क्यों है, मुझे रिस्पेक्ट है। क्या है? बहुत से लोग होते किसके द्वारा पैदा हुआ पता नहीं, क्या नहीं रहता है? रिस्पेक्ट उनको रहता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह क्या है? सब में आदर की योग्य समझे जाए। लेकिन आज हम देखेंगे समझो, बहुत से लोगों को परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, बाइबल का नॉलेज ना होने के कारण लोगों का जिंदगी कैसे चल रहा है पता है? लोगों का जिंदगी कैसे चल रहा है? कैसे जीना चाहिए नहीं पता नहीं, है ना, कैसे साथ में चलना पता नहीं। लेकिन क्या सोच रहे हैं? सब उल्टा पुल्टा ही। शादी के दिन ही अच्छे रहते, शादी के बाद, शादी के दिन अच्छे रहते, शादी के बाद, है ना, 2 लोग आते, पति पत्नी दोनों भी आते, दोनों भी क्या करते? प्रभु से प्रार्थना करते। पति प्रार्थना करता है या फिर पत्नी प्रार्थना करती है ना, दोनों ही प्रार्थना करके बाहर आ जाते। क्या आ जाते? बाहर। पति पूछता है, सॉरी पत्नी पूछती है, ओके, पत्नी क्या करती है? पूछती है, आज तुमने प्रार्थना में क्या मांगा? आज हमारी शादी क्या है? एनिवर्सरी है। क्या है? शादी का। तो पति बोलता है कि पत्नी बोलती है कि मैंने ये मांगा कि हमारी ये एनिवर्सरी ना सालों साल चले। कितना चले?
सालों साल चलता रहे। मतलब पत्नी ने जब पति को पूछा तो उसने क्या बोला, सालों साल चले। लेकिन जब इसने पूछा समझो तूने क्या मांगा, तो उसने क्या बोला पता है, यही मेरा आखिरी साल रहे, फिर साथ आगे जीते के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है, मतलब एक सोच रहा है कि सालों साल रहना चाहिए, एक सोच रहा है यही मेरा आखिरी साल। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हमें शादी का कार्ड देख रहा है। क्या कर रहा है, शादी का कार्ड देख रहे हैं। तो पत्नी बोलती इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो, हमारा शादी का तुम्हें आज भी याद आ रहा है क्या? तो क्या बोलता पता है, नहीं मैं देख रहा हूँ शादी का डेट तो है, इसमें एक्सपायर डेट नहीं है। क्या नहीं है, एक्सपायर डेट नहीं है। सब चीज में एक्सपायर डेट होता है, मैन्युफैक्चर भी होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं है। मतलब लोगों का जीवन इस तरह रहेगा कि इस तरह लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, ख्याल आ रहा है। लेकिन ऐसा ख्याल मसीह लोगों में नहीं आना चाहिए, ऐसा ख्याल मसीह लोगों में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया पता है, विवाह क्यों रखा पता है? परमेश्वर ने विवाह इसलिए रखा कि मैंने जितने लोगों को सिलेक्शन किया कि जो धरती पर आना चाहिए और मुझे वो जानना चाहिए और मुझे महिमा देना चाहिए और मेरी तारीफ धरती पर करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला कि फूलो फलो सारी पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। भरने के बाद फिर क्या करना चाहिए, भरने के बाद बहुत से लोग जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। भूलने की वजह से समस्याओं में फंसे हुए या फिर बीमारियों में फंसे हुए, कोई भी काम उनका बनता नहीं। क्यों? क्योंकि जो जीवन देता है उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। जो इतनी बड़ी दुनिया बना के बैठा उसके बारे में सोचना, वो ताजमहल किसने बना तुमको क्या लेना देना है। लेकिन क्या पूछेंगे ताजमहल को दुनिया में कितने वंडर्स है, तो बोलेंगे 7। परमेश्वर ने क्या किया एक भी पता नहीं है। मतलब मनुष्य की बनाई हुई चीजों के बारे में सोचते, लेकिन परमेश्वर की बनाई चीजों को बिल्कुल भी सोचते नहीं है। सोचते नहीं है करके समस्याओं में क्या हो पता है, फंसे हुए हैं। परमेश्वर ने विवाह क्यों रखा पता है, परमेश्वर की योजना था कि हम धरती पर अच्छे से रहना चाहिए, एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए, प्लस परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। उसके कर्मों को, उसके आश्चर्य कर्मों क्या करना चाहिए, हम लोग प्रचार करते रहना चाहिए। घटना को देख के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता का 78 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, हाँ, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो। हाँ, मतलब परमेश्वर यहाँ पर जो है हम सभी से कह रहा है। किससे कह रहा है, सभी से। सभी से, यानी कि जितने भी मुझे पता है यहाँ पर कुछ मसीह लोग भी है, कुछ नॉन, लेकिन परमेश्वर आप सभी का चाह मानो। या भले पंजाब में मोदी नहीं रहेगा लेकिन वही प्रधानमंत्री रहेगा। ओके, भले पंजाब में नहीं रहेगा लेकिन वो मोदी देश का रहेगा। तो आपको तो आप मानो। उसने बोला 2000 का नोट बंद, आप बोले यहाँ पे केजरीवाल नहीं चलेगा, चुपचाप बैठो थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं कौन हूँ, किंग हूँ इंडिया का। ओके, सो हम सभी का किंग कौन है, परमेश्वर। वो इंडिया का नहीं है, वो पूरी दुनिया क्या है, मालिक है। क्या है, वो दुनिया का मालिक है। वो चाहे किसी को गद्दी बिठा सकता है, किसी को निकाल भी सकता है। इतना पावरफुल जो ना परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हम सभी से कह रहा है। क्या कह रहा है, हम सभी से कह रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ो। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मतलब परमेश्वर यहाँ पर हम सभी से कह रहा है कि मेरी शिक्षा क्या करो, सुनो, है ना। आज मनुष्य क्या नहीं करता पता, परमेश्वर शिक्षा, लेकिन उसकी शिक्षा जरूर सुनेंगे जो बोलेंगे आप बंदर से पैदा हुए। किसकी सुनेंगे, स्कूल में जाएंगे तो क्या बताएंगे आप कैसे पैदा होगे, है ना। अगर मैं आपको बंदर बोलूंगा आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन टीचर बोलेगी तो आपको गुस्सा नहीं है। क्यों, वो ऐसा लगता प्यार से गाली दे रही है, वो समझा रही है हमको, है ना। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुम्हें क्या किया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। विज्ञान क्या बता रहा है, तू बंदर का स्वरूप है, बंदर की तरह, इसलिए बंदर की तरह हरकतें करते रहता है। उसकी बातें हमें अच्छी लगती नहीं, परमेश्वर की बातें अच्छी लगती नहीं है। लेकिन इंसान को अभी पता चला कि वो जो था वो गलत है, इंसान बंदर से नहीं है। बाकी सारे लोगों ने स्कूल की किताबों से निकाल दिया, लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। क्यों, जो बुक हमने बनाया छापे उससे क्या होगा, पैसा तो आना चाहिए, पैसा कंप्लीट हो जाएगा उसको भी क्या कर देंगे। ये परमेश्वर शिक्षा ऐसा नहीं है, एक बार बोलेगा दूसरा, है ना, सेकेंड टाइम दूसरा बोलेगा, ऐसा बिल्कुल भी
नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शिक्षा कैसा होता है पता है, एकदम परफेक्ट होता है। क्या होता है? एकदम परफेक्टली होता है। सच में जो विवाह के बारे में आप सुन रहे हो, इससे पहले किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। ओके, किसी ने भी आपको नहीं बताया, ना स्कूल का टीचर बताया रहेगा, ना दुनिया कोई बड़ा ज्ञानी आपको बताया रहेगा, कोई भी आपको नहीं बताया रहेगा सिर्फ बाइबल के अलावा। क्योंकि परमेश्वर बताता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने क्या किया, तुमको चुना है, इसलिए विवाह का नियम है। ओके, ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पढ़ो, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। और मैं अपने मुंह से नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। कभी की बातें? प्राचीन काल की बातें, है ना। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर क्या किया पता है हमको, चुना। ये कौन सी बातें हैं? प्राचीन काल की बातें। दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बता सकता सिर्फ बाइबल के अलावा। ओके, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी शिक्षा क्या करो, सुनो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, प्राचीन काल की गुप्त बातें तुम्हें बताऊंगा। और जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। मतलब परमेश्वर ने इन वचनों क्यों बताया पता है? आप विवाह करेंगे, समझो, विवाह करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद उनको दुनियादारी सिखाना नहीं है। आपको दुनियादारी आपको सिखाना नहीं है। दुनिया में जाएंगे तो आपको कोई बंदर बना देगा। क्या बना देगा? बंदर से पैदा होकर के सिखा देगा। मतलब बहुत सारी कहानियां तो आपको बता देगा। आपका जन्म का मकसद बिल्कुल भी नहीं बताएगा। यहाँ पर बता रहे कि मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें क्या करूंगा, बताऊंगा। इसलिए जो हमने जाना है, ओके, पति पत्नी, यहाँ पर आनंद जी है, प्लस क्या नाम है, नीलम जी है, उस तरह आप भी हो। यहाँ पर क्या है, आप लोग भी हो। आपका भी बहुत से लोगों को शादी है, कुछ लोगों का होने वाला है। जो लोगों का शादी है वो लोग भी इस नियम को फॉलो करें, जो शादी करने वाले हैं वो लोग भी क्या करें, इस चीज को जानकर आगे बढ़े। यहाँ पर कहता है कि उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखे। परमेश्वर ने जो ज्ञान हमको दिया है, परमेश्वर ने जो शिक्षा हमको दिया है, हम क्या करना चाहिए पता है? आने वाले पीढ़ियों क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? आने वाले पीढ़ियों क्या करना चाहिए? हम लोग बताना चाहिए। और क्या बता रहा है? परंतु हाँ, होनहार पीढ़ी के लोगों से हाँ, यहोवा का गुणानुवाद, हाँ, यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। आश्चर्य कर्मों क्या करना चाहिए? वर्णन करते रहना चाहिए। पर मतलब परमेश्वर ने आपको धरती पर क्यों लाया पता है? क्यों आपको जन्म दिया पता है? विवाह करने के बाद माता पिता की तरफ तुम्हें क्यों लाया पता है? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म क्या करना चाहिए? आप लोग वर्णन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर जो भी कार्य कर रहा है आपके जीवन में, परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए करके रखा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वर्णन करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने आपको शादी करने बोला है। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए आपको शादी करने के लिए बोला। और क्या बोल रहा है देखो आगे, समाप्ति और जा रहे हैं हम लोग। पांचवा वचन, उसने तो हाँ, याकूब में एक चितौनी ठहराई, हाँ, उसने तो याकूब में चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत रहो। हाँ, इनका बखान करने में उद्यत रहो। मतलब परमेश्वर ने विवाह का नियम क्यों रखा पता है? तुम शादी करके क्या करोगे? बच्चे पैदा करोगे। बाद में वो बच्चे भी क्या करेंगे? बड़े होके शादी करेंगे, वो भी क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे। फिर उसके बच्चे के बच्चे, ये जो सिस्टम क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। लेकिन चलता हुआ सिस्टम में क्या होना चाहिए पता है? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में वर्णन होते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? है ना, शादी हुआ, 20 साल हुआ, ये तो छोटी सी बात है। ओके, एनिवर्सरी डे मनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन एनिवर्सरी डे मनाते हुए परमेश्वर का वचन छोड़ दिया समझो तो कुछ लाभ का नहीं है, कुछ भी आपका लाभ का नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आनंद जी ने क्या किया है? परमेश्वर के वचनों क्या कर रहा है? वर्णन करवा रहा है। क्या कर रहा है? करवा रहे, है ना। मुझे बोला कि यहाँ पर क्या करवा रहे, उनके बारे में क्या कर रहा है? वर्णन करवा रहे। ये कितना दिन तक वो प्रोसेस चलना चाहिए, है ना? 6वां वचन में
पांचवा वचन है, उसने तो याकूब में चेतावनी ठहराई, इजराइल में व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि हम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने। मतलब परमेश्वर ने आपको जन्म क्यों दिया पता है? आप वचन सीखना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान को सीखना चाहिए। आप क्या करना चाहिए? आपके बच्चों को बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपके बच्चों को बताना चाहिए। उतना ही है क्या? आपके नाती पोते भी आएंगे, उसको भी क्या करना है? उनको स्टोरी नहीं बताना है ना। एक जमाने में राजा था, एक जमाने में रानी थी, है ना। कौन से जमाने में वो पता नहीं, कल सुन कौन सा जमाने में राजा ने क्या किया, राजा ने किया क्या क्या बोल दो, घोड़ा था, घोड़े से उड़ के उस देश में पहुंची। घोड़ा तो उड़ता नहीं है, कहानी में जरूर उड़ता है। कहानी में क्या होता है? ऐसे कहानी आपको नहीं बताना है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे कहानी आपको नहीं बताना है। बहुत से लोग खाना खिलाते हैं, क्या करते, देख आ जाए भूत आ जाएगा, खा ले, क्या आ जाएगा? वो खा लेता है, भूत आता ही नहीं कभी। वो सोचते रहता है कि मैं इतने दिन से डरा के मारने खिला लेकिन आज तक भूत नहीं आया। सो इस तरह कहानी आपको नहीं बताना, लेकिन क्या बताना है आप सभी को? परमेश्वर के वचन को सीखना है। परमेश्वर के वचन को सीखने के बाद ओके, तुमने विवाह करके जो बच्चे उत्पन्न किए थे उनको परमेश्वर के बारे में बताना है, प्लस तुम्हारे बच्चे के बच्चे जिन्होंने विवाह करके बच्चे उत्पन्न किए थे उनको भी क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सिखाते रहना चाहिए। और ये क्या रहना चाहिए? पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होते रहना चाहिए? चलते ही रहना चाहिए। जिधर भी आपने स्टॉप कर दिया समझो आपका परिवार गया, नाश हो गया। क्या हो गया? आपका परिवार, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं, क्या कर लेंगे लोग? क्या करेंगे? एक वचन लिखा है कि मेरी प्रजा क्यों नाश हो गई? ज्ञान न होने के कारण, है ना। वेरी गुड। मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही? पता है? ज्ञान के ना होने से। सो ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान है तो आप लोग हर चीज में आगे बढ़ जाएंगे। अब हर परिस्थिति में आगे बढ़ जाएंगे, हर सिचुएशन में आगे बढ़ जाएंगे, बीमारियों में आगे बढ़ जाएंगे, समस्या में आगे बढ़ जाएंगे, हर विषय में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कब? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करना चाहिए? विवाह करके तुम्हारे बच्चों को इस ज्ञान को सिखाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के बच्चे जो आएंगे उन्हें क्या करना चाहिए? उस शिक्षा को सिखाना चाहिए। सच में यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पर आए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया पता? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया, बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाया, बहुत से जीवन क्या किया? बदला। बदलने के बाद फिर क्या किया? वो सारे कामों क्या किया? चेलों को सौंप दिया। किसको? 12 चेलों क्या कर दिया? सौंप दिया। 12 चेलों ने क्या कर दिया? दुनिया का 12 बजा दिया। क्या कर दिया? आज पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्णन। पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को बनाया, चेले लोगों ने और भी चेलों को बनाया, और सब कंटिन्यू क्या होता गया? पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से वो वचन कहाँ तक पहुंचा? हमारे भजन संहिता का जो वचन हमने अभी पढ़ा कितना साल पुराना है? कितना साल पुराना? लगभग 3500 साल। कितना? जो बातें दाऊद ने उस समय लिखी थी वो बातें कब तक चल रही है? अभी तक वर्णन कर रहे। क्यों? क्योंकि पिछले सेवकों ने क्या किया पता है? उसको कंटिन्यू करते करते आए। क्योंकि उनको जो है ना, उनका विवाह का मकसद पता चल गया था। क्या पता चल गया था? उनको जो है उनका विवाह का मकसद पता चल गया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया पता है? खुद भी वचन सीखा, अपने बच्चों को भी वचन सिखाया, अपने नाती पोती को वचन सिखाया। वो कंटिन्यू होते होते गया। इसके लिए जितने लोग वचन सीख रहे, जो वचन को जो जान रहे, वही लोग जो है ना मसीह में आशीष पा रहे। लेकिन जो नहीं जान पा रहे, उनका जीवन कुछ भी सही नहीं, कभी भी कुछ भी उनके लाइफ में हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा नाश नहीं होना चाहिए, हमारा नाश नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को धरती पर भेजा। इसके लिए लिखा कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया? यीशु मसीह को क्या किया? जगत में भेजा। क्यों भेजा? ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके वचन को सीखकर जीना सीख जाएगा। ओके, ज्ञान को सीखकर दुनिया में किस तरह जीना समझ जाएगा। वो क्या होगा पता है? नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। कितने लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं? वेरी गुड। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जरूर बाइबल को पढ़े। बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपके सारे सवालों का जवाब देती है ना। मैं भी जो है ना पहले मसीह नहीं था। ओके, तो मैंने बचपन में जो है जब मुझे सोचना स्टार्ट हो गया, जब मैं सोचना स्टार्ट किया, तब से मैंने परमेश्वर का खोज किया। क्या किया? परमेश्वर का मैंने खोज किया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर
कौन है करके, तब से मैंने खोजना शुरू किया। 2007 में मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद बाइबल को एक्सेप्ट किया। क्या किया? इस बात के लिए तारीफ बजा सकते हो। ओके, पूरा रिसर्च करने के बाद ही मैंने जो है बाइबल को एक्सेप्ट किया है ना। उस ज्ञान की वजह से मैं आपके बीच में हूँ। आनंद जी मेरे को दुनिया भर का सवाल करते थे। क्या करते थे? मैं मुंबई में हूँ, पंजाब में, लेकिन मैं आया किसकी वजह से? उनको पता चला कि इनके पास क्या है? ज्ञान है ना। मैंने इसको पढ़ पढ़ के बहुत नॉलेज हासिल कर लिया, और भी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत नॉलेज हासिल कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बताया कि तेरा विवाह क्यों है, धरती पर आया क्यों है, पता है? परमेश्वर के काम को क्या करना चाहिए? वर्णन करना चाहिए। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग की सच्चाई को जानो। ओके, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ओके, अगर मेरा नंबर चाहिए तो आनंद जी के पास भी, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ओके, चैनल का नाम है बाइबल वर्सेस डेविल। ओके, बाइबल वर्सेस डेविल क्यों रखा है? एक तरफ दुनिया में शैतान का ज्ञान चल रहा है, दूसरा परमेश्वर ज्ञान हम लोग बांट रहे। तो सही क्या है, झूठ क्या है, आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को भी आप लोग जो है ना देख सकते हो। अगर पता नहीं तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। जिस तरह आनंद जी ने मेरे द्वारा बहुत से क्वेश्चन क्लियर कर दिए, आप लोग भी कर सकते हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।